Hello friends, welcome to Aryan Academy. I am Kosti Bhumakshi and you are watching me on your favorite YouTube channel Aryan Academy. And now we are on the perfect way of learning. हमने हमारे इस चैप्टर के पार्ट 1 दैट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन के पार्ट 1 में देखा था कि व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, वाई केमिकल रिएक्ट, ये सब कुछ देखा था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यू विल हैव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आप उधर जाके देख सकते हो. ओके, सो नाउ अब हम यहाँ पर अगर देखें चैप्टर नंबर 1 में केमिकल रिएक्शन के बारे में हम सिर्फ वापस एक बार डिफाइन रिकॉल कर लेते हैं क्या होती है. तो व्हेन सब्सटेंस अंडरगो केमिकल चेंज टू प्रोड्यूस न्यू केमिकल सब्सटेंस विथ न्यू केमिकल आइडेंटिटी एंड प्रॉपर्टी. जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो साथ ही साथ केमिकल चेंज होता है और उस केमिकल चेंज से एक न्यू केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है जिसके पास न्यू केमिकल आइडेंटिटीज भी होती है और प्रॉपर्टीज भी होती है. ओके, दैट्स क्लियर व्हाट इज केमिकल रिएक्शन. ओके, अब हम नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेचर इन द केमिकल रिएक्शन दैट इज एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक. अब ये एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक होता क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो भी रिएक्शन होगा उसके अंदर हीट एब्जॉर्ब्ड होगी. एब्जॉर्ब्ड होने का मतलब है कि वो रिएक्शन को होने के लिए हीट की ज़रूरत पड़ेगी. ओके, एंड एक्सोथर्मिक इज समथिंग कि जिस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होगी, मतलब कि रिएक्शन में जो प्रोडक्ट मिलेगा तो प्रोडक्ट के साथ हीट भी हमें मिलेगी. ओके, समझ में आया? यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी हैं जैसे कि आइस क्यूब मेल्ट एट अ रूम टेम्परेचर. अब आइस क्यूब जो मेल्ट होता है तो वो क्या करता है, हमारे रूम टेम्परेचर में जो हीट होता है, ओके, जो हमारे रूम टेम्परेचर का जो हीट होता है या फिर जो भी गर्मी होती है, इट यूजेस इट टू मेल्ट. ओके, आइस क्यूब्स मेल्ट कब होंगे? जब हमारे एटमॉस्फेयर में गर्मी होगी. सो अनदर एग्जाम्पल इज फोटोसिंथेसिस. अब फोटोसिंथेसिस इसीलिए बिकॉज फोटोसिंथेसिस के टाइमिंग में जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, दे एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द सन. वो सनलाइट को यूज करते हैं तो टू द फोटोसिंथेसिस. ओके, अनदर एग्जांपल इज CaCO3 विच यूजेस हीट टू डीकम्पोज इनटू अ CaO प्लस CO2. ओके, समझ में आ गया हाउ द एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर. अब उसके बाद हम एक्सोथर्मिक की बात करते हैं. तो लाइटनिंग अ कैंडल. अब जब कैंडल जलाओगे तो जो फ्लेम आती है वो गर्म होती है. इट मीन्स कि हमें हीट मिल रही है. ओके, अनदर वन इज रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन में क्या होता है? रेस्पिरेशन में क्या होगा? तो रेस्पिरेशन में भी हमें हीट मिलती है इन द फॉर्म ऑफ CO2. जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो जब हम CO2 को एक्सेल करते हैं तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पर हमको रेस्पिरेशन में CO2 जो गर्म गैस होती है वो हम लोग एक्सेल मतलब कि एनवायरनमेंट को देते हैं. ओके, उसके बाद है C प्लस O2 गिव्स CO2. CO2 भी कैसी गैस है? वार्म गैस है, गर्म गैस है. दैट इज हम वापस जब C प्लस O2 के बीच में क्या होगा, रिएक्शन होगा तो क्या मिलेगा? CO2, दैट इज गर्म गैस मिलेगी. ओके, समझ में आ गया व्हाट इज इंडो एंड व्हाट इज एक्सोथर्मिक. ओके, इजीली हम याद कर सकते हैं कि इंडो का मतलब होता है इन, मतलब कि अंदर, और एक्सो मतलब कि आपने ये देखा होगा कि एग्जिट के स्पेलिंग में भी क्या आता है, EX आता है. तो ये एक्सो और ये एग्जिट्स. ओके, दोनों इजीली याद रह जाएंगे. उसके बाद जब हम रिएक्शन करते हैं तो जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं और जो नया सब्सटेंस बनता है उनके लिए कुछ स्पेसिफिक नेम्स है. अब वो नेम्स क्या है? तो सी हियर A प्लस B. ओके, मैंने यहाँ पर लिखा है A प्लस बी. इसका मतलब क्या है? तो A एंड B क्या कर रहे हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. सो हम उनको रिएक्टेंट्स बोलेंगे. सो इसकी डिफाइन क्या रेडी होगी कि द सब्सटेंस विच पार्टिसिपेट इन द रिएक्टेंट्स, सॉरी द सब्सटेंस विच पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन आर नोन एज रिएक्टेंट्स. ओके, और जब हमारा रिएक्शन कंप्लीट होता है और हमें जब प्रोडक्ट मिलता है, मतलब कि एक नया सब्सटेंस मिलता है जिसकी कैसी आइडेंटिटी होती है, न्यू केमिकल आइडेंटिटी होती है और न्यू केमिकल प्रॉपर्टी होती है. सो हम उसे हम अब क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे. उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे. समझ में आ गया? So these are the nature of the chemical reaction and these are the composition of the chemical reaction. अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं. C plus O2. Now these two are the reactants. Why? क्योंकि ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में. अब जब रिएक्शन हो जाएगा देन हमको क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा एज अ प्रोडक्ट. क्यों? क्योंकि इट इज द रिजल्ट ऑफ आवर रिएक्शन. ओके, समझ आ गया क्या होते हैं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है? दो टाइप के नेचर होते हैं, दैट इज एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. ओके, सो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. फर्स्ट इज कंबाइनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन,
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। कल रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट है कंबाइनेशन रिएक्शन। अब हमारे पास यहाँ पर रिएक्शन है कि 2H2O प्लस O2 गिव्स 2H2O। ओके, नाउ यहाँ पर आप देखो तो हमारे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दोनों ही कंबाइन हो रहे हैं, दे आर गिविंग अ न्यू प्रोडक्ट दैट इज 2H2O। ओके, सो यहाँ पर हमें समझ आया कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स क्या करेंगे, कंबाइन होंगे एंड दे विल गिव अ सिंगल प्रोडक्ट। ओके, एक ही प्रोडक्ट हमको मिलेगा, दैट इज नोन एज अ कंबाइनेशन रिएक्शन। उसके बाद है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज टोटली ऑपोजिट ऑफ द कंबाइनेशन रिएक्शन। कैसे? अब देखो CaCO3, अब प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, सो CaO प्लस CO2। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि CaCO3 इज अ सिंगल रिएक्टेंट, बट जब रिएक्शन हो रहा है सो इट इज गिविंग अ टू प्रोडक्ट्स, दैट इज CaO प्लस CO2, दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं। सो दोनों क्या हो गए, अपोजिट हो गए, बिकॉज कंबाइनेशन में दो रिएक्टेंट थे और सिंगल प्रोडक्ट था। डीकम्पोजिशन में सिंगल रिएक्टेंट है और दो प्रोडक्ट्स है। समझ में आया व्हाट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन? आफ्टर दैट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास जो रिएक्टिविटी होती है मेटल्स और नॉन मेटल्स की, सो उनके बेसिस पे वो सॉल्ट सॉल्यूशन का चेंज करते हैं। ये मैं आपको वाइडली समझाऊंगी, डोंट वरी, बट हम यहाँ पर देखते हैं जैसे कि CuSO4। अब ये CuSO4 जो है, Cu के पास सॉल्ट सॉल्यूशन है, ओके, सल्फेट का, एंड Zn। अब दोनों के बीच में रिएक्शन होगा तो ये हो जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। ओके, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आफ्टर दैट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि BaCl2 प्लस Na2SO4, मतलब कि दोनों के सॉल्ट सॉल्यूशन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाएंगे। कैसे होंगे? सो अब ये हो जाएगा BaSO4 प्लस 2NaCl। ओके, पता चला व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जब ऑक्सीजन ऐड होता है या फिर हाइड्रोजन रिमूव होगा, इट इज नोन एज अ ऑक्सीडेशन। देखते हैं, C प्लस O2 गिव CO2। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, सो इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन में हाइड्रोजन क्या होगा, ऐड होगा, और ऑक्सीजन क्या होगा, रिमूव होगा, सो इट इज नोन एज अ रिडक्शन। एग्जाम्पल क्या है, H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। उसके बाद हमारे पास लास्ट है रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों ही एक साथ होते हैं। देखो, CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। अब यहाँ पर देखो, ऑक्सीजन जो है वो ये वाले Cu में से क्या हो गया, रिमूव हो गया, और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो गया, ऐड हो गया, इसीलिए हमको क्या मिल गया, H2O मिल गया। सो इट इज CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन का। ओके, समझ में आ गया बच्चों। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इन सारे टॉपिक्स पे, मतलब सारे केमिकल रिएक्शन के टाइप्स पे एक वाइड एक्सप्लेनेशन कवर करेंगे, जिसमें आपको क्लियर समझ में आएगा कि ये होते कैसे हैं और हाउ टू आइडेंटिफाई दिस रिएक्शन।